नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आज एक नई वर्कशीट के साथ। ये आज की वर्कशीट है असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16। 7 मार्च की है बेटा, ये क्लास 10th और सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स की ही है। चलिए, ये इसमें आपको 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो इस बार आपके उसमें आने हैं पेपर में। सबसे पहला बताता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, ये आप बताइए ए क्या है इसमें। A1, B-1 और C-6। तो D निकालेंगे, वो क्या होता है बेटा, B² - 4AC। अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -6। तो ये आपका आ गया 25। 1 + 24 यानी 25 हो जाएगा बेटा। तो कौन से नेचर बतानी है, तो क्या नेचर हुई इसकी, 25। D 25 आ रहा है, ठीक है। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल, अलग अलग इसके रूट्स होंगे, ये नेचर हो गया, ठीक। दूसरा है 7.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करिए, 2:1 में डिवाइड करिए। कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले 7.8 की एक लाइन ड्रॉ कर ली आपने, से ए और बी, कितने का, 7.8 सेंटीमीटर का। एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ से बनाना है बेटा, और 60 का कहाँ से बनाना है, यहाँ से, क्योंकि रेशो कौन सी है, 2:1। ड्रॉ रे ए एक्स एंड अदर बी वाई, सेम एंगल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इस पे आपको कितनी आर्क लगानी है, यहाँ से 2 इक्वल, यहाँ से ए से स्टार्ट करिए, x1 x2, ऐसे यहाँ से क्या लगाओगे बेटा, y1, सेम होगी, बराबर आर्क लगानी है, ये बी से लगानी है। ड्रॉ टू फ्रॉम ए, ड्रॉ 2 इक्वल आर्क्स x1 एंड x2। सिमिलरली फ्रॉम बी ड्रॉ 1 आर्क दैट इज y1 इन बी वाई। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे आप, y1 और x2 को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये जो है बेटा डिवीजन हो गया, 7.8 का क्या डिवीजन हो गया, जो सी पॉइंट आएगा वो 2:1 में डिवाइड करेगा। अगर ए सी आप कहोगे तो क्या बनेगा आपका, ये 5.28 ये होगा, यहाँ तक होगा, आप नाप के भी देख सकते हैं, और 2.6 वहाँ तक होगा, ठीक है। ये आपकी रेशो भी 2:1 ही का आएगी। अब आइए अगला क्वेश्चन, इसमें है आपको क्या कहता है, हाइट ऑफ सिलेंडर डबल ऑफ हाइट ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन एंड सेम है। देखिए वॉल्यूम, आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, आपको रेशो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉन। दोनों की रेडियस बराबर है। तो देखिए उसने कहा है सिलेंडर को अगर h1 मान लेता हूँ, πr² h1 और 1/3 πr² h2। अगर ये मैं देखिए r1 इसको r2 ले लेता हूँ सिलेंडर का, ठीक है। गिवन क्या है बेटा, r1 = r2 है, रेडियस सेम है, बट जो h1 है ना 2 टाइम्स ऑफ h2 है, ठीक है। तो अब आप इसमें रखिए तो ज़रा, पाई से पाई कट जाएगा, r1 और r2 भी इक्वल हैं, ये कट जाएंगे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, 3h1 अपॉन h2। तो h1 किसके बराबर है, 2h2 के, 3 × 2h2 अपॉन h2। तो h2 और h2 आपस में कट गए, तो क्या रेशो आई बेटा, 6:1। ये आपके उनके वॉल्यूम की रेशो आ गई। दिस वाज क्वेश्चन 3। अब आइए क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 है, द 7th टर्म ऑफ AP 5 टर्म्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ 3rd टर्म। 7th टर्म, ठीक है, 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ 3rd टर्म, A3 से 5 मोर है, और 11 टर्म दे रखी है आपको 43, और निकालना है n टर्म। तो A7 क्या होता है बेटा, A + 6D। A3 क्या होता है, A + 2D, साथ में 5 है, इसको सॉल्व करिए, A + 6D =
2d प्लस 2a प्लस 4d प्लस 5, अगर मैं इनको इधर ले आऊँ तो -a प्लस 2d इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। और 11 टर्म कौन सी होती है बेटा, a प्लस 10d इक्वल टू 43। ये दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी। तो इन दोनों को सॉल्व करिए, a प्लस 10d इक्वल टू 43। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, ये फर्स्ट थी और सेकंड को ले लिया, देखिए ये कट गए आपस में। 12d इक्वल टू आ गया क्या, 48, d आ गया आपका क्या, 4। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, -a प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 5। a इसका आ गया बेटा 3। हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है। n टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a आपका क्या है बताइए, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, सॉल्व करिए, आ जाएगी 4n माइनस 1। दिस इज nth टर्म, ये आंसर है आपका, ठीक। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला देखिए, द टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू अ सर्कल सेंटर ओ, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी ए बी ओ सी इज, चलिए कोई सर्कल है बेटा, ठीक है। अब इस पे टेंजेंट बना रखे हैं ए बी एंड ए सी कहता है वो, ये ए पॉइंट से है तो ऑब्वियस है ये ए और इधर हो जाएगा ए सी, है ना। एक जगह ए बी हो गया ऊपर, ए दिस इज से बी दिस इज सी, और ये सेंटर है ओ। तो यहाँ से आपको पता है ये 90 डिग्री होगा। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी ओ सी। देखिए अब आपको पता है ओ बी ए दिस इज 90 और ओ सी ए दिस इज ऑल्सो 90। क्यों, क्योंकि टेंजेंट क्या होती हैं, रेडियस के परपेंडिकुलर होती हैं, है ना। क्योंकि ओ बी और ओ ए दोनों रेडियाई हैं, आर परपेंडिकुलर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस हमेशा बेटा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आप पूरे इसमें लोगे क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी में, आप समझ रहे हैं क्या हो गया, आपका है एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 360 होगा बेटे। तो ये दोनों बी और सी तो कितने हैं, दोनों के दोनों 90 डिग्री के। तो ओ प्लस एंगल ए इक्वल टू, ये दोनों 90 हो गए, तो ये दोनों भी मिला के कितने हो जाएंगे, 180। तो जब अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो वो कौन सा ट्रायंगल, ओ सॉरी क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हेंस तो अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल ओ प्लस एंगल ए इक्वल टू ये भी 180 है। तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया आपका, हेंस इसके आगे ये लाइन लिख के लिखेगा इज साइक्लिक एज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। दिस वाज फिफ्थ क्वेश्चन। अब आइए सिक्स क्वेश्चन में, 4 मार्कर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। देखिए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है कोई, ठीक है, और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है बेटा। तो इसको मान लेता हूँ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई पी क्यू, और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो गई ए बी। ये है आपकी, निकालना क्या है, देखिए डिप्रेशन एंगल बेटा हमेशा ऊपर से बनेगा 30 ये वाला, और बॉटम से जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 45। तो आपको मैं बता दूं एक बात, ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा बेटा 45 डिग्री, और दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। अब देखिए ये पी क्यू है 8, ए बी को क्या मान लेता हूँ एच, और बी क्यू और इसको डी ले लेते हैं यहाँ पर, पी डी दोनों मिला के क्या मान लिया एक्स। आप प्रेजेंटेशन लिख लीजिएगा, लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बी एच
दैट इज ए बी हो गया, और बिल्डिंग जो है पी क्यू इज द अनदर बिल्डिंग ऑफ हाइट 8 मीटर। तो ये वाली जो निकलेगी ना बेटा ए डी क्या निकल जाएगा आप बताइए, एच टोटल है H-8। अब दो राइट ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे आप, पहले तो लिखिए ए बी क्यू। इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 1045, है ना। 1045 1 होता है, एच अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया 1, तो एच इक्वल टू आ गया बेटा एक्स। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखिए ए डी पी में, ए डी पी में क्या लोगे आप, ए डी अपॉन डी पी इक्वल टू 1030। अब बताइए ए डी क्या है, ए डी है बेटे H-X, और ये है क्या, डी पी है एक्स। 1030 की वैल्यू 1/√3। सॉल्व किया इसको, देखिए √3H, H-8 है ये, -8√3 इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है बेटा एच और एक्स क्या है, आपस में बराबर है। उसने कहा डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, तो हमने एच को रिप्लेस करके क्या कर दिया, एक्स लिख दिया, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, √3x माइनस वहाँ से x इधर ले आए इक्वल टू 8√3। इसमें x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आएगा, √3 - 1 इक्वल टू 8√3। और फिर आपका क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू आ जाएगा क्या, 8√3 डिवाइडेड बाई √3 - 1, यही हमें निकालना है। अब उसने √3 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा। अब इसको देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, पहले आप ये इसको कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि अब जगह खत्म हो गई है। x की वैल्यू आई है क्या, x की वैल्यू आई है आपकी 8√3 अपॉन √3 - 1, एंड दैट इज इक्वल टू, रेशनलाइज करिएगा √3 + 1 से, तो ये हो जाएगा बेटा ऊपर वाला हो जाएगा 8 × 3, 8√3 कर लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए √3 + 1, और नीचे हो जाएगा 3 - 1। तो ऊपर 8, 3 + √3 हो गया मेरे बच्चों, अपॉन 2, 4 हो गया ये, 4, 3, और √3 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.732, तो ये हो गया 4 × 4.732 मीटर। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 18.928 मीटर। ये आपकी होगी क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू, और इतने ही हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है बेटा, आपको जो पूछा था ये आ गया आंसर आपका। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पर था हाइट ऑफ मल्टी एंड डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ, देखिए क्योंकि h = x था, मैं आपको बता दूं h = x था, तो डिस्टेंस आया क्या, ये निकला 18.928 मीटर। और हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में क्या निकलेगी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वो भी क्या हो जाएगी बेटा 18.928 मीटर। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या निकालना है इसमें, ए कंपनी चेक द माइलेज ऑफ 50 स्कूटर्स एंड रिकॉर्डेड इन गिवन डेटा, ये लिख रखा है, और कहता है फाइंड द मीन और मॉड का डिफरेंस निकालना है। चलिए तो करते हैं शुरू। ये है आपका कैसे 110 से, CI गिवन है बेटा, और F गिवन है, कहाँ से है 100 to 120, और 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको क्या 7, 12, 8, 13 एंड 10। सबसे पहले आप मीन निकालने के, मॉड तो सीधा निकाल दूंगा, मॉड कहाँ इस पर आएगा ना मॉड, चलो यहाँ मॉड निकाल लेते हैं पहले। क्या बनेगा देखिए, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए बेटा। मैं फॉर्मूला L हो गया 160, L + F1 यानी 13 माइनस F0 यानी 8, 2 × 13 -8 और -10, ठीक है। तो क्या निकल रहा है ये, इंटू H भी है 20,
तो ये आपका निकल रहा है क्या बेटा, मॉड विल बी आपका आएगा 160 प्लस 5 अपॉन, ये 26 माइनस 18 हो गया कितना, 6, सॉरी 26 माइनस 18, 8 इंटू 20, अल्टीमेट बेटा ये जो निकलेगा 12.5 हो जाएगा, ये 2 जा और 5 जा 172.5, ये क्या निकल रहा है आपका, मॉड निकल रहा है। अब बात रही किसकी, मीडियन, मीन की। मीन के लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, एक्स, क्या निकलेगा 110, मिड वैल्यू है ना, 130, 150, 170 और 190। मैंने आपको बताया था अगर स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करें आप तो उसमें क्या निकालते हैं, डी क्या होता है बेटा, इसको ए मान लिया, कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच, एच क्या है 20 है ना, 20, ये होता है 0, ऊपर माइनस की काउंटिंग -1 -2, फिर 1 और 2, फिर उसके बाद एफ डी, एफ डी कैसे निकलेगा बताओ, एफ इंटू डी, ये 2 है, इट्स -14 -12 0, फिर 13 और 20, ठीक है, तो ये नेट आता है 7। तो मीन का फॉर्मूला अब बताइए, ए प्लस सिग्मा एफ डी, देखिए मीन होता है ए, पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो ये वाला जो था अब आप यूज करिए इसको, देखिए ए क्या माना है आपने 150 प्लस 7 अपॉन सिग्मा एफ का टोटल इसमें चाहिए होता है बेटा, ये है 50 इंटू 20, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या आएगा, ये 150 प्लस 14/5 यानी 2.8 एंड इट इज इक्वल टू 152। मीन क्या निकला आपका 152.8। अब आप एक चीज़ देखिए बेटा, ये आपका मीन है, ये आपका मीडियन है, आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये क्या है 152.8, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए मॉड माइनस मीन दैट इज इक्वल टू 172.5 माइनस मीन कितना निकला था 152.8, तो ये 19.7 ये आपका क्या आ गया, एवरेज का डिफरेंस आ गया बेटा, ठीक है। दिस इज आंसर। तो ये थी आपकी वर्कशीट, ठीक है, नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।